आरफा, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी, ये जो सरकार की तरफ से एडवाइजरी आई हुई है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? क्या एडवाइजरी सही है या एडवाइजरी सिर्फ खानापूरी है? बहुत मासूमियत भरी ये एडवाइजरी है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार को इससे पहले पता नहीं था कि टीवी चैनल्स जो कर रहे हैं वो उन्हीं के लिए बैटिंग कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा तो लगा, फिर भी ये लगा कि खाना पूरी भी की तो चलिए, रस्म अदायगी भी तो हुई। ऐसी रस्में भी अगर निभती रहें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सीधे तौर पर जिस तरह से भाजपा जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उनका पूरा जो संघ परिवार है, उसी का एजेंडा चला रहा है न्यूज़ चैनल। तो ये इसमें कोई कहने में मुझे शक नहीं है कि इस पूरे प्रोजेक्ट का हिस्सा है न्यूज़ चैनल्स, ये इन्हीं के फुट सोल्जर हैं। क्योंकि मैं हमेशा ये कहती रही हूँ कि जब भारत का पूरा कैरेक्टर, चरित्र बदलने की कोशिश हो रही है, जो आइडिया ऑफ इंडिया बदलने की कोशिश हो रही है, इसको सिर्फ 4 पॉलिटिशियन मिलके नहीं कर सकते हैं। इसके लिए पत्रकार चाहिए, इसके लिए जज चाहिए, इसके लिए वकील चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स चाहिए। सब मिलके, जैसे कि राष्ट्र निर्माण हुआ करता था, ये भी जो नया नया राष्ट्र बनना जा रहा है, ये भी इस राष्ट्र के निर्माता हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बुनियादी तौर पर जो कि गैर लोकतांत्रिक, संविधान विरोधी, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो कोशिश हो रही है, ये जो न्यूज़ एंकर्स हैं, ये इस राष्ट्र के निर्माता हैं। तो मुझे बड़ा मासूमियत भरी लगी ये एडवाइजरी। हालाँकि जैसे मैंने कहा, फिर भी मुझे हर्ज नहीं है कि अगर रस्में भी निभती रहें, लेकिन ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हम देख रहे हैं, जो ज़हर अपनी आँखों को, अपनी कानों को जो हमारे सामने परोसा जा रहा है, वो इन न्यूज़ चैनल्स के लिए भी और इन एंकर्स के लिए भी इतना खतरनाक होने जा रहा है कि इनकी भी जो मौजूदा नस्लें और आने वाली नस्लें भी जैसा भारत ये बना रहे हैं, उसमें कम से कम नहीं रह पाएंगी। तो इतना समझना जरूरी है। सरकार की प्रायोरिटी क्या ये कि जो यूक्रेन युद्ध को लेकर जो कवरेज थी, उस पर उनको आपत्ति थी कि उनको लगता था कि रूस से उनके रिश्ते बिगड़ सकते हैं? सरकार की प्रायोरिटी क्या ये नहीं है कि पिछले दिनों जिस तरीके से, कई सालों से जिस तरीके से टीवी चैनल्स पे एक समुदाय विशेष को टारगेट किया गया, जिस तरीके से नफरत का वातावरण पैदा किया गया है, और जिस तरीके के हेडलाइंस का उदाहरण इस एडवाइजरी में दी गई है, दरअसल बहुत ही हल्की है। जो दरअसल जिस तरीके की कवरेज हो रही, जिस तरीके की हेडलाइंस दी जा रही, जिस तरीके का टॉप बैंड लोअर बैंड बनाया जा रहा है, अगर हम आज पेश करें तो शायद एक अजीब तरीके की खबरें दिखाई पड़ती उसमें। आरफा, आशुतोष जी, देखिए, ये तो पत्रकारों पे तो सवाल उठ रहा ही है, लेकिन साथ साथ हमारे पत्रकारों की जो इंसानियत है, क्योंकि हमारे अंदर बुनियादी इंसान का होना जरूरी है। हमेशा पत्रकारिता की किताब में पढ़ाया गया कि कैसे लोगों के साथ एम्पैथी बढ़ती जाएगी। हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पत्रकार जब गरीबों के ठेले, उनकी दुकानें, उनके खोमचे ढाए जा रहे थे, जो उनकी पूरी जिंदगी का सरमाया है, जिंदगी तबाह की जा रही थी, बिल्कुल पूरे तरीके से धड़ल्ले से संविधान और कानून के विरोध में। आज भी मैंने अपने कार्यक्रम में जस्टिस दीपक गुप्ता से बातचीत की है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि देश की भी कानून की किताब में कहीं ये नहीं लिखा है कि बुलडोजर राज, बल्कि बुलडोजर राज जो है वो सीधे सीधे हमारे देश के संविधान और अदालतों पे बुलडोजर चल रहा है। ऐसे में न्यूज एंकर्स बुलडोजरों पे चढ़कर तमाशा कर रहे हैं। गरीबों की, गरीब मुसलमानों की जिंदगी का तमाशा दिखाया जा रहा है नेशनल टेलीविजन पर, जब कलेक्टिव पनिशमेंट उनका हो रहा है। तो ऐसे में दो तरह के, देखिए, सिनेरियो बन रहे हैं। एक तो ये हो सकता है कि ये पूरा मीडिया गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, मैंने अभी ये कहा कि इनको सूट करता है नैरेटिव। तो एक तो सिनेरियो ये हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि जितनी नफरत और हिंसा और जितनी अमानवीयता फैलाई जा रही है, क्योंकि इससे एक बहुत गंभीर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो सकती है। और जाहिर है, जिस भी पार्टी की सरकार हो, ये मौजूदा भी सरकार ये नहीं चाहती है कि कोई एक अस्थिरता की स्थिति बने। तो क्या ये नैरेटिव भी इनके कंट्रोल से बाहर जा चुका है? तो एक तरफ मैं ये कह रही हूँ कि ये सब गवर्नमेंट कंट्रोल नैरेटिव है। मैं दूसरी तरफ ये भी कह रही हूँ कि क्या ये नैरेटिव उससे भी आगे बढ़कर है? आपने देखा होगा कई बार, अमित शाह साहब का इंटरव्यू में मैं देख रही थी एक बार, और इसके अलावा और भी मंत्री गण जो हैं हमारी सरकार में, उनके इंटरव्यू हैं कि वो लोग हंसने लगते हैं। भाजपा के प्रवक्ता कभी कभी हंसने लगते हैं कि भाई इतना तो मत कहो, थोड़ी तो शर्म लिहाज रखो। तो क्या ये इस हद तक पहुंच रहा है, और इसलिए एडवाइजरी आई है कि उनको लगता है कि ठीक है, आप 80 तक जाइए लेकिन 100 तक मत जाइए। बात चूंकि 100 तक पहुंच चुकी है और गंभीर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि गरीब मुसलमानों के जब घर और दुकानें और उनकी संपत्तियां ढाई जा रही हैं, उसका एक पब्लिक स्पेक्टिकल, पॉपकॉर्न डे की जनता को दिखाया जा रहा है कि देखिए, आप अलग अलग जो है वो कैटेगरी में बैठिए, इसके 100 रुपए लगेंगे, इसके 500 लगेंगे, इसके 1000 रुपए लगेंगे, टिकट बट के जो है इस तमाशे को दिखाया जा रहा है। तो ये जो गंभीर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो सकती है, हो सकता है सरकार इससे थोड़ा सा बचना चाहती है, और इसलिए ये एडवाइजरी है। और स्मिता की बात में पूरी तरीके से दम है कि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये नहीं चाहते कि जो भारत की विदेश नीति है उससे अलग हटके ये चैनल्स इस तरह की कोई हरकत करें जिससे एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पे शर्मिंदगी हो।
तो मुझे दोनों का मिक्सचर नजर आता है। और मुझे इससे और ज्यादा फिक्र होती है कि जिस गवर्नमेंट कंट्रोल नैरेटिव का मैं जिक्र कर रही थी कि अगर ये चीज गवर्नमेंट के से बाहर जा चुकी है, यानी भाजपा और संघ परिवार जितना उनको फायदा होगा चुनाव में, जिस हद तक उनका राजनीतिक फायदा अगर उससे आगे बढ़ के बात जा रही है, तो उनके लिए भी ये चिंता की बात है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।